और मैं अब उस वक़्त को पछताता हूँ कि मैंने अगर ये फार्म उस वक़्त बनाया हो तो आज मेरे पास करोड़ा रुपया का फार्म होता। मैं कोई पैसा मैंने घर से नहीं इन्वेस्ट किया, इन्हीं के पैसों से फिंच से मैंने ये सारे लव बर्ड वगैरह बनाए। फिंच के हवाले से दोस्तों को मशवरा दें, छोटे परिंदों में फिंच का आपका एक्सपीरियंस भी है, फिंच के हवाले से कुछ जो सीधा मेन बातें हैं वो सारी आप दोस्तों को बता दें। ये जी 50 पेड़ इन्होंने फिंचेस के लगाए हुए हैं। ये कॉकटेल्स की ब्रीड पड़ी हुई है, ये इन्हीं कॉकटेल्स की ब्रीड है जी। बच्चे हैं ये सारे इन्होंने रोके हुए हैं। देखें एक ब्रीड अगर आप होल्ड करेंगे ना, एक आपके पास है, रिंगनेक आपने वैसे रखा हुआ है ऐसे। मैं दोस्तों को ये कहना चाहूँगा कि मेरी 77 ईयर ओल्ड है, मगर मैं आज भी अपने आप को ऐसे समझता हूँ जैसे मैं अभी यंग लड़का हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़यालदार टेलीविज़न और मैं हूं मोहम्मद फैसल मसूद। दोस्तों उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजल करम से आप और आपके परिंदे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके तमाम कामों में हमेशा आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। दोस्तों आज मैं ओकाड़ा शहर के अंदर मौजूद हूँ फ़ौजी सिकंदर कादरी साहब के पास। कादरी साहब हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं और कादरी साहब से मेरी फ़ोन पे पहली बात हुई जब मेरी फिंचेस जो थी वो एक्सपायर हो गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी फिंचेस एक्सपायर हो गई हैं, आप मुझे अपना एड्रेस बताएं, अपनी लोकेशन बताएं, मैं आपको 10 पेयर जो है वो फिंचेस के गिफ्ट करना चाहता हूँ। कादरी साहब का मैंने शुक्रिया अदा किया कि सर आपने कह दिया, लेकिन उन्होंने मुझे दोबारा मैसेज किया कि मैं तकल्लुफ़न नहीं कह रहा, आप मेरे पास मुझे बताएं, मैं आपको 10 पेयर दूंगा। तो इनका प्यार, इनका मोहब्बत देख के मेरा उसी वक्त से प्रोग्राम था इनसे मिलने का। काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने लगाई हुई हैं, फिंच इनकी लगी हुई है, इनके पास लव बर्ड है, इनके पास लव बर्ड में कॉमन लटीनो है, फिशर है, कॉकटेल है, कबूतर है इनके पास। सारी चीज़ें इंशाल्लाह विज़िट करवाएंगे आपको, कुछ बातें इंशाल्लाह इनके साथ करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इनका फार्म भी आपको विज़िट करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आपने पहली बात तो ये बतानी है कि परिंदों का कारोबार मुनाफा बख्श है या नहीं है? मैं कहता हूँ जी मैंने 10, 15, 20 साल भैंसों का काम किया, दूध का, और मैं अब उस वक़्त को पछताता हूँ कि मैंने अगर ये फार्म उस वक़्त बनाया हो तो आज मेरे पास करोड़ा रुपया का फार्म होता। ये इतना मुनाफा बख्श बिजनेस है। और पहले मैं सिर्फ़ बर्ड लवर था, परिंदे पालता था। जब मैंने इनको फार्म के तरीके पर लाया, मैंने सारा मकान डेवलप करा और ये छोटी छोटी फिंचों से मैंने क्या कमाया। फिंचेस के कितने पैरों से आपने काम शुरू किया था? कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे आपने शुरू में? मैंने कोई एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं थे किया। मेरे पास बजरी बर्ड थे, वो बर्ड दे के मैंने उन्हीं के पैसों से 5 जोड़े में फिंच के लाया था 600 रुपये पेयर के हिसाब से। उसके हिसाब से अब तक मुझे पता ही नहीं कि मैं सैकड़ों के हिसाब से बेच चुका हूँ माशाल्लाह। और अब आपको साथ में आपने लव बर्ड में काफ़ी चीज़ें लेके आई जो मैं देख रहा हूँ, जिसमें कॉमन लटीनो है, वो भी ब्रीड की है आपके पास उन्होंने, आपके पास कॉकटेल ब्रीड कर रहे हैं, फिशर आप अभी ले आए हैं, और आगे आप कह रहे हैं कि आपने मज़ीद और बर्ड भी कोई थोड़े महंगे भी लेके आए, कबूतर भी आप ब्रीड करवा रहे हैं। ये मैं ना जी, मुझे बेसिकली तो हर परिंदे का ही शौक़ है, मगर जो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि लव बर्ड सबसे बेस्ट है। अब मैंने 2-3 साल से मैं ये पट्ठे लाया था, इन पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया। अब मैंने जो उनसे होस्टिंग के लिए मैंने परिंदे 10-15 जोड़े तैयार कर लिए। कॉमन लटीनो हो गया, फिशर हो गया। अब इसके बाद मैं म्यूटेशन पे आ गए, ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। मैं कोई पैसा मैंने घर से नहीं इन्वेस्ट किया, इन्हीं के पैसों से फिंच से मैंने ये सारे लव बर्ड वगैरह बनाए हैं, केज बनाए हैं। अभी मैंने 2-3 केज पोर्शन वाले और लेने जाना है आज सुबह। तो ये इन्हीं से मैंने म्यूटेशन भी बना लिया इंशाल्लाह ताला। और मैं तो ब्लड प्रेशर का, शुगर का मरीज़ हूँ, मुझे सारा दिन बीमारी का साथ ही नहीं होता, मेरा इतना दिल लगा रहता है। 72 में मैंने 1972 में मैट्रिक की है, 78 साल मेरी उम्र है। फौज की नौकरी की बस? हाँ जी, फ़ौज की नौकरी की है, उधर से मुझे पेंशन मिलती है जितनी मुझे 25 साल पेंशन नौकरी करके मिलती है, उससे ज़्यादा मुझे ये परिंदे डबल पेंशन मेरी कर देते हैं और मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है जी, परिंदों का कारोबार मुनाफा बख्श कारोबार है, लेकिन फौजी साहब ये भी आप मोटिवेट कर दें, कुछ बंदे 1 साल काम करते हैं, 1 साल में थोड़ा सा उनको लॉस होता है, वो काम छोड़ देते हैं। 2 साल में कई कुछ दोस्त काम छोड़ देते हैं, जब काम की समझ आने लगती है काम छोड़ देते हैं। 1-2 साल में तो इनको रखने का तरीका ही समझ आता है। मैं ना अगर कॉमन ड्यूटी समझ के इसको किया जाए, नौकरी की तरह टाइम से पानी दाना, मेरे पास आज तक एक परिंदा बीमार नहीं हुआ। कुछ बंदे कहते हैं कि बस असल में ज़हन ये बना हुआ है कि परिंदे लगा लेने हैं
घंटा 1.5 घंटा सुबह टाइम दें, घंटा शाम को टाइम दें, बस परिंदे आपको लाखों रुपए दे देंगे। कितना वक्त देते हैं आप इन परिंदों को? मैं तो 24 घंटे इनके ऊपर ही हूँ। मैं ये पीछे दिनों में गर्मी थी, मैं 4-4 5-5 दफ़ा पानी बदलता था, गर्म हो जाना फिर ठंडा डालना। जितनी आप मेहनत करोगे तो ये उससे ज़्यादा आपको देंगे सिला, और ये मैं आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाने देंगे। ये ऐसा काम है। और एक बंदा काम कर रहा है जी, कोई भी जॉब कर रहा है या पार्ट टाइम में वो पार्ट टाइम काम शुरू करना चाहता है, डायरेक्ट ही क्या वो फुल टाइम बिजनेस के तौर पर इसे करे या पहले पार्ट टाइम में करे? और अगर पार्ट टाइम में करे, कम से कम पैसे सस्ते बर्ड ले, महंगे बर्ड से शुरू करे, कि क्या आप मशवरा देंगे नया बंदा जो बिल्कुल शुरू करना चाहे इसका? मैं तो उसको यही मशवरा दूंगा कि सबसे पहले वो सस्ते परिंदे ले लव बर्ड में। 1 साल 1.5 उसको लगेगा इसका एक्सपीरियंस, इसकी नेचर को समझने के लिए। फिर इससे वो मैं बहुत, मेरे को बचपन से शौक़ था, मगर मुझे इनको फॉलो करते मुझे भी साल लग गया। अब मुझे इनकी ब्रीडिंग का पता लगा कि ये क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से ये ब्रीड करते हैं। और जिस वक्त आपको एक्सपीरियंस हो जाए फिर आप इसको फुल टाइम भी लेके चल सकते हैं। यानी कम से कम कोई 1-1.5 साल जो है बंदा इसको पार्ट टाइम में रखे जी, बाद में इसको फुल टाइम में बंदा लेके आ सकता है। डायरेक्टली पैसे फुल टाइम के लिए बंदा इन्वेस्ट ना करे, तजर्बा ही नहीं होएगा। हाँ जी, वो क्या करेगा? सही हो गया। बाकी सिकंदर साहब, आप ज़ाहिर है आपने लव बर्ड ले लिए या परिंदे ले लिए, इनकी मेडिकेशन, इनकी खुराक, ये सारी चीज़ें आपने कहाँ से सीखी? मैंने जो मेरे सीनियर हैं नेट के ऊपर यूट्यूब पे, ये आप हैं, आपसे सीखा है। दूसरे नवीद शेख साहब हैं, और वो एक अपना जौन से हैं यासर खान साहब हैं। मैं, मेरा ख्याल कोई चैनल ही नहीं, मेरे सारे ही उस्ताद हैं। मैंने सबसे ही कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ यानी मैंने सारा कुछ यूट्यूब से सीखा आपने? सारा कुछ यूट्यूब से सीखा है, और सिवाय यूट्यूब पे परिंदों की फार्म की वीडियो देखने के अलावा मैं कुछ करता ही नहीं। यूट्यूब सब कुछ ना कि मेरे तो तकरीबन सारे ही उस्ताद हैं। किसी ने अच्छा, यूट्यूब आपको कंफ्यूज नहीं करती? कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक बंदा कह रहा होता है दाना ये डालें, एक बंदा कह रहा था दाना ये डालें, एक बंदा कह रहा था दाना ये डालें, तो फिर आप क्या करते हैं उस वक्त? फिर मैं ये करता हूँ कि उस जगह पे जिस वक्त उस स्टेज पे बंदा आ जाता है ना, तो उसमें फिर वो कुछ उसका अपना तजर्बा भी काउंट कर जाता है। और मैं तो इस हद तक पहुँचा हूँ कि अगर ये लव बर्ड को सही खुराक दी जाए ना, ये बजिस की तरह ब्रीड करते हैं। माशाल्लाह, सही हो गया। अगर आपकी केयर सही है। देखें ना, बात ये है कि हर बंदा कहना उसको आपने अपने बर्ड देखने हैं, उनकी पोजीशन देखनी है, उनकी हेल्थ देखनी है, उनकी वेल्थ देखनी है, सब कुछ आपने अपना भी तो थोड़ी बहुत अकल इस्तेमाल करनी है ना। ये है कि उस्तादों ने तो तरीका बताना होता है, और अब अगर आप हर बंदे को फॉलो करेंगे, उनमें से आप फिर सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस भाई का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कौन रीज़नेबल बात कर रहा है। इतना तो इंसान को पता लग ही जाता है ना। कौन कौन से बर्ड अभी आपके पास ब्रीड कर रहे हैं, और इस सीज़न में किस किस बर्ड ने आपके पास ब्रीड की है? ये जी जो मेरे पास फिंच हैं, ये तो मेरी सदाबहार हैं, 12 महीने, ये मेरी पेंशन है। अच्छा, एक बात यहीं पे काट रहा हूँ, फिंच के हवाले से दोस्तों को मशवरा दें। छोटे परिंदों में फिंच का आपका एक्सपीरियंस भी है, फिंच के हवाले से कुछ जो सीधा मेन बातें हैं वो सारी आप दोस्तों को बता दें। ये जो उनसी फिंच है ना जी, इनको फिंचों को जब आप इनको मस्त जो इंसान है, इनको कैल्शियम की कमी होती है। इनको समुद्री जहाँ कटर बोन फिश है वो इनके लिए लाजमी है। एग शेल दोनों पीस के पाउडर बना के रख लें, वो लाजमी है। फिर वीक में 2 दफ़ा इनको राइस उबाल के दें, चावल उबाल के मैं देता हूँ। फिर खीरा, कद्दू, ऐसी सब्जियां कद्दूकश करके बरीक देता हूँ, जिनमें पानी ज़्यादा होता है। जिनमें पानी ज़्यादा होता है। और गर्मियों में, सर्दियों में मैं कुछ नहीं देता। सर्दियों में डेली सुबह एग फूड देता हूँ डेली, और 10 दिन के बीच में बच्चा पूरा डेवलप। एग फूड में आप क्या देते हैं सुबह इनको सर्दियों में? सुबह मैं डब्बा रोटी के 2-3 स्लाइस, 1 अंडा डाला चॉप करके तो डाल दिया। ये 50 पेयर हैं, इनको 1 अंडा डालता हूँ, 3 डब्बा रोटी के स्लाइस डालता हूँ, तो ये फुल हो जाते हैं। क्या ना, तकरीबन कितना दाना आपका, ये दाने में आप इनको मिक्स दाने में क्या क्या डालते हैं? मिक्स दाने में तो मैं ना इसमें कंगनी जो होती है डीलक्स कंगनी, वो होती 5 किलो,
आधा किलो बीच में लाल कंगनी होती है और आधा किलो स्वांक होता है। बस 3 दाने डालते हैं। 3 दाने डालते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड आपकी बेहतरीन, पूरा साल ब्रीड करती है आपकी। मैं जी देखो इन ये जानवर खुद वेटिंग लिस्ट पे हो जाते हैं। एक दफ़ा 10 जोड़ों ने पेयर किए, 30-40 बच्चे आ गए, फिर अगले माह 30-40। मैं एवरेज के हिसाब से 40-50 बच्चा 35-40 हर महीने मुझे मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 40 से 50 बच्चे आप हर महीने लेते हैं इनसे जी। पूरा साल में, खुद ही वो रेस्ट पे आ जाती हैं। खुद ही आप अपने आप ही ना कोई परिंदा जो साहब ये 50 जोड़े अगर 2-2 बच्चे दें तो 100 बच्चा होना चाहिए ना। ये कभी 2 जोड़ ब्रीड ना करी, कभी 10 ने कर दी। हमारे हाल ये सर्कट ऐसे चलाई रखते हैं कि इंसान को पल्ले से नहीं उसके खाते। बल्कि मेरा तो ये सारा फार्म ही फिंच चला रही हैं। अच्छा। इनकी आमदन से तोते, कबूतर, काकटेल सब इनकी इनकम खा रहे हैं, क्योंकि उनकी तो अभी तक मैंने ब्रीड सेल ही नहीं करी। मैंने सब अपने घर के लिए रखी हैं। ब्रीड इन्होंने सारी रोकी है। इन्होंने थोड़े से फिंचेस से थोड़े से लव बर्ड लिए, फिंचेस से कॉकटेल लिए, फिंचेस से फिशर लिए, और जो लव बर्ड इनके पास ब्रीड पिछली दफ़ा की, मैं आपको सारा बाद में दिखाता हूँ, वो सारी उन्होंने ब्रीड रोक लिया। नेक्स्ट और वो कह रहे हैं ये सारे मैंने फिंचेस से लिए, और ये सारे मैं अपनी फोस्टरिंग फोर्स तैयार कर रहा हूँ, अपनी फोस्टरिंग फोर्स तैयार कर रहा हूँ। और अगले साल मैं अल्बाइनो में अल्बाइनो रेड आइज या अल्बाइनो रेड आइज वो कह रहे हैं मैं लगाऊंगा, और इस सारे मैं फोस्टर पर यूज़ करूँगा। तो सर स्टेप बाय स्टेप होता है कि, तो सर वही बात है, मैं पहले कहता हूँ 3 साल लगते हैं इस काम में कम से कम आपको सेटल होने के लिए, ऐसे ही है? बिल्कुल 3 साल में ना फिर बंदे को तजर्बा भी सही हो जाता है। अब तो मैं जो उनसा इनसे ही ये अब साल के मेरे ये बच्चे होने वाले फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं। ये अब जुलाई का सितंबर में ये सारे 3 जोड़ों की ये सारी पैदावार है। तो जब ये 10-12 जोड़े पर ब्रीड करेंगे तो आप ये भी मुझे कुछ देंगे। फिंच में अगर कोई बंदा फिंच लगाता है तो शुरू में कितने जोड़े से वो स्टार्ट कर सकता है फिंच का कारोबार? मेन तो आपके पास फिंच है, फिंच के मुतालिक ही आप जरा बताएं कितने जोड़ों से कम वो शुरू करें, कौन सी फिंच लगाए? मेरे पास तो ये कॉमन है, मगर इसमें बीच में म्यूटेशन के पीस भी हैं, क्योंकि जो म्यूटेशन जिनको कहते हैं ना वो भी कॉमन में से निकलती हैं और अल्लाह के हुक्म से निकलती हैं। आप जब सेल करते हैं उनको ज़्यादा सेल करते हैं कि सेम? नहीं, मैं इकट्ठे ही देता हूँ। क्या नाम ना, जो बच्चे पकड़े जो आया ना उसको भी को 2-4 म्यूटेशन के चले गए, बाकी ऐसे चले गए सिंपल। ये कॉमन फिंच जो उनसी है ना, कॉमन फिंच से ही कि इनकी ब्रीडिंग बहुत फास्ट है। जो म्यूटेशन वगैरह वो तो मैंने रखी नहीं है ना, मुझे उसके बारे में पता इन्फॉर्मेशन है। मुझे ये पता लगता है कि ये म्यूटेशन का पीस निकला है, और इसके लिए ना 10 पेयर जो उनसे है ना कम से कम अगर शुरू करे 10 पेयर से शुरू करे। और मेरे तजर्बे के मुताबिक तो जो इनकी ब्रीड कॉलोनी में है वो 1 बाई 1 केज में नहीं है। ये जितना कॉलोनी में इकट्ठे परिंदे रहते हैं उतने ही ये खुश रहते हैं। अच्छा, कुछ दोस्त कहते हैं कि फिंच में लाजमी नहीं है कि जोड़ा जोड़ा बनाना है आपने, आप थोड़ी सी मादियाँ छोड़ दें और थोड़े से नार, मादियाँ ज़्यादा छोड़ के थोड़े नार छोड़ दें कॉलोनी के अंदर, तो आपका काम बन जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप जो उनसे अच्छे ब्रीडर हैं वो तो 15 चिड़ियाँ छोड़ते हैं, 10 चिड़े छोड़ देते हैं। ये जब बच्चे नीचे आ जाते हैं कोई भी उठ के उसको दाना भी दे देता है, मादी के साथ हर नारी ब्रीड कर देता है। इनमें कोई वो जोड़े वाला चक्कर नहीं है कि आपने गिनती के मुताबिक चलना है। फीमेल ने जोड़ा बनाया हुआ था, उन 2 फीमेलों ने 10 बच्चे निकाले हैं। अच्छा, मेल एक ही था बस, और एक ही जगह रहती थी वो दोनों फीमेल का जोड़ा था। क्रॉस बार दूसरे नरों से, ये नर इनमें कोई तमीज़ नहीं है, जो नर जिसको मर्जी क्रॉस कर दे। सही हो गया। लव बर्ड वाला हिसाब नहीं है? नहीं। ये फिंच के लिए ना कोई नहीं ज़रूरी कि आपने पेयर बाई पेयर ही रखना है। अगर 5 चिड़ियाँ ज़्यादा हैं या 5 चिड़े ज़्यादा हैं फिर कोई इशू नहीं है। मेल फीमेल ज़्यादा कमती भी उसका कोई इशू नहीं है। पिंजरे का साइज़ वगैरह 10 जोड़ों के लिए कितना होना चाहिए फिंच के लिए, फिंच के काम के लिए? जो 10 जोड़ों के लिए आपका पिंजरे का साइज़ है ना वो तो 3 फुट ऐसे हो जाए, 4 फुट उसकी लेंथ हो जाए, 4-5 फुट हाइट हो जाए। 3 बाई 4 बाई 4। हाँ जी, उसमें 10, 15, 20 जोड़े भी आप रख सकते हैं। ये जो मेरी कॉलोनी है ये 5 फुट ऐसे है, 8 फुट इसकी लेंथ है, 7 फुट हाइट है। क्योंकि ज़्यादा ऊंचे लोटे लग जाएं तो फिर वो चेक करने में, बच्चे पकड़ने में प्रॉब्लम होती। अच्छा, एक चीज़ और, बजरी भी छोटा परिंदा है, फिंच भी बहुत छोटा परिंदा है। गर्मियों सर्दियों में कहते हैं जी शर्म-वाद बहुत बढ़ जाती है जो फिंच के अंदर, क्या ऐसे वाकई या गर्मियाँ सर्दियाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सर्दी? यकीन कर लो बच्चे एक्सपायर कोई ना कोई कर जाता है, बड़ी फिंच कोई नहीं मरती।
गर्मी हो या सर्दी हो। 12 माह ही आपके ये मटकियाँ लगी रहती हैं आपकी? 12 महीने लगी रहती और इनको जो आप इनका नेस्टिंग मटीरियल वगैरह है ये प्रॉपर आप देते हैं लव बर्ड की तरह? मटीरियल जो सा ना जी वो इनके केज में हर 24 घंटे मौजूद होना चाहिए। इनको बहुत शौक है नेस्ट बनाने का। ये हर दफ़ा जब ब्रीड कर लेती हैं फिर ये ज़्यादा ऊपर नेस्टिंग कर देती हैं। हम वो कुजा साफ़ कर देते हैं ताकि वो फिर ज़्यादा नेस्टिंग मटीरियल होने से बच्चे बाहर गिरते हैं। और दूसरा फिर वैसे भी साफ़ करना चाहिए ना जी, क्योंकि एक ब्रीड के बाद फिर वो गंदे भी हो जाते हैं। गंदे हो जाते, बीच में कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो फिर उसको साफ़ करके बीच में एडिशनल पाउडर डाल के एडिशनल दवाइयाँ वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ कुदरती चीज़ें देते हैं? इनके लिए जो सा ना जी ज़्यादा तो मैं इनके लिए जो सा ना समुद्री या कटर बाउंड फिश ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। और ये फिंच को जो सा ना मैंने आज तक जो सा डी थी CAC 1000 कैल्शियम वो मैं देता रहा हूँ, वाइडालिन सिरप देता रहा हूँ, कैल्शियम पी देता रहा हूँ। वो भी कोई रेगुलर नहीं, कभी हफ्ते में एक दफ़ा डाल दिया, कभी 2 दफ़ा। अगर आपकी डाइट अच्छी है, फूड वगैरह आप दे रहे हैं तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। धूप यहाँ पर प्रॉपर आती है? धूप हाँ जी इंशाल्लाह ताला। ये जो इसकी 3 तरफ से सर्दियों में इस फार्म से इस दरवाजे से भी आती है, इधर से भी आती है। धूप इनको चाहिए, धूप इनको लगती है। विटामिन D3 आपका यहाँ से पूरा हो जाता है। बंदे बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं, रोज़ पूछते हैं कि हम नया कारोबार करना शुरू कर चाहते हैं, क्या लगाएं, कौन सा परिंदा लगाएं, लव बर्ड में क्या लगाएं। और मेरा अपना माइंड था फिंचेस का कि फिंच लगानी चाहिए, इसलिए मैं आपकी कॉलोनी देखने आया था। आपने आपके उस फिक्रे पे आपने कहा कि मुझे पता चल जाता कि लव बर्ड में बर्ड में इतना फ़ायदा है तो मैं बजाय मवेशियों के फिंचेस लगा लेता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जी ये जो सा ना मैंने 1000 रुपये की भैंस लेके अब लाख रुपए तक भी लेता रहा हूँ, मगर मुझे इतना मज़ा नहीं आया जितना परिंदों के काम में आया। वो तो दाल रोटी चलती थी, पट्ठे वो भैंसें सब कुछ आप ही खा लेती थी। 5-6 आपको भी खिलाते हैं? ये मुझे खिलाते हैं। ये आप आधा भी नहीं खाते जो ये इनकम देते हैं ना। एवरेज आप इन परिंदों से अभी कितना एवरेज मंथली कितना कमा रहे हैं? कितना आपकी सोच है कि आप 1-2 साल में कमाना शुरू कर दें? ये जो फिंच है ना मेरी, इनसे फिंच से ही मैं खाली फिंच अभी तक तो लव बर्ड तो मैंने सेल ही नहीं करा, वो तो मैंने सारे होल्ड करे हुए हैं। इनसे 15, 20, 25 हज़ार, 20, 25, 30 हज़ार, 35, 35 हज़ार भी मैंने मंथ का इनसे कमाया। फिंच से कमाया? 50 पेयर की फिंच की कॉलोनी। सर मेहनत काम मुनाफा बख्शा है। सिर्फ 3 साल ये मांगता है आपके। 3 साल के बाद आपको ये रिवार्ड देता है आपका, ऐसे है ना जी? बिल्कुल। और 80 बच्चे एक टाइम पे मैंने इनके सेल करे हैं। मेरे बड़ी दूर, मेरा ख्याल आधे पाकिस्तान में तो ये मेरे घर की ब्रीड होएगी। मैं यूट्यूब पे तो आपको पहला इंटरव्यू दे रहा हूँ, इससे पहले मेरा चीचा बतली माल जाता है, लाहौर जाता है, मगर मैं ये फर्स्ट टाइम आपकी मोहब्बत है। ये आपकी मोहब्बत है जी। आपने जिस अंदाज से मुझे उस दिन कहा था कि आप मेरे पास आएँ, वो मैं फौरी तौर पे मैंने ज़हन बनाया था कि आपसे ज़रूर मैं मिल के आऊँगा। देखें जी परिंदे वाले जो उनसे हम एक फैमिली हैं। बिल्कुल। ये हमारा परिंदे एक इकट्ठे बैठने का सबब, अगर एक भाई को नुकसान हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे 2-4 बच्चे 5 मर भी जाते हैं, अगर 10 बच्चे 20 बच्चे मैं किसी दोस्त को दे दूँ मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुझे अफसोस हुआ था, तो मैंने कहा चलो भाई। और फिर इन्होंने समझा कि शायद रस्मी कह रहे हैं। मैंने कहा रस्मी नहीं भाई, मुझे लोकेशन दो, मैं खुद पहुँचाऊँगा अभी वहाँ। बस बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको। सर इनका ये कॉलोनी इनकी दिखाता हूँ जी मैं आपको, अभी कॉलोनी में आपको प्रॉपर इनकी दिखाता हूँ। ये जी इन्होंने इनका पूरा मैं आपको फार्म ही दिखाता हूँ, बल्कि ये छत के ऊपर उन्होंने बनाया हुआ है। ये एक कमरा है, यहाँ पर देखें ये छत है और छत के ऊपर ये कमरे का तकरीबन डायमेंशन कितना है जी इसका सिकंदर साहब? ये 11 फुट 11.5 ऐसे है, 12 ऐसे है सर। और यहाँ सिकंदर साहब अपने परिंदों को नोटिस भी करते हैं, यहाँ बैठते हैं जी? हाँ जी, इधर मैं लेटा रहता हूँ। इधर लेट के ये देखें, मैं पहले भी कहता रहता हूँ आपको कि अपने परिंदों को नोटिस किया करें। आपने बैठना होता है, परिंदों को वक्त देना पड़ेगा। बंदे कहते हैं आधा घंटा बस देंगे, नहीं, आपको परिंदों को नोटिस करना पड़ता है। ये इनकी एक फ़ीमेल आज बीमार हुई थी, एग बाइंडिंग का मसला था, अभी इसका उन्होंने एग निकाला है और अब हमने इसको लैदा किया हुआ है। अब ठीक है, ये पहले से काफ़ी हद तक बेहतर है। ये जी 50 पेयर इन्होंने फिंचेस के लगाए हुए हैं और इन्हीं फिंचेस से वो कह रहे हैं मैंने 25 से 30 हज़ार रुपया मंथली भी कमाया है। अल्लाह ताला इनके कारोबार में और बरकत डाले। जो भी दोस्त किसी का सेटअप देखे लाजमी कहा करें माशाअल्लाह, ठीक है ना जी। और उसके बाद ये अभी के इनके चिक्स हैं, ये अभी के चिक्स हैं फिंचेस के जी। ये यहाँ पर सेपरेट किए हुए इन्होंने। और यहाँ पर ये आपके लव बर्ड में कॉमन लटीनोज हैं, ऐसे है जी।
और इन्हीं कॉमन लटीनोज़ ने जो ब्रीड की है। और नीचे ये कॉकटेल हैं, ये नीचे कॉकटेल्स हैं और इन कॉकटेल्स की और कॉमन लटीनोज़ की, ये कॉकटेल्स की ब्रीड पड़ी हुई है, ये इन्हीं कॉकटेल्स की ब्रीड है जी। और ये उन्होंने रोकी हुई है अपने पास, ये देखें। ये कुछ 5 चिक्स निकाले थे इस दफ़ा, 5 एग दिए, 5 ही इसने बच्चे, 5 चिक्स निकाले एक जोड़े ने और 5 इसने बच्चे दिए। और ये जो इनके कॉमन लटीनों के जो यहाँ बच्चे हैं ये सारे इन्होंने रोके हुए हैं। देखें, एक ब्रीड अगर आप होल्ड करेंगे ना, 1 साल सब्र करेंगे तो आपके पास बेहतरीन आपकी फोस्टरिंग फोर्स आपकी तैयार हो जाएगी। देखें, ये माशाल्लाह से इनके अपने बच्चे हैं, घर के पट्ठे हैं सारे। हाँ जी, ऐसे मैंने कोई नहीं सेल किया अभी तक, सेल कोई नहीं किया साल माशाल्लाह। अभी ये ब्रीड करेंगे इस सीज़न में जी आपकी। और इस कमरे से बाहर फिर उन्होंने ये यहाँ पर सेटअप बनाया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने कॉलोनीज छोटी छोटी बनाई हुई हैं। यहाँ पर इनके पास ये ग्रीन, मेरा फेवरेट बर्ड है जी, यहाँ पर ये ग्रीन फिशर है इनके पास माशाल्लाह जी। ये सारे इन्होंने फोस्टिंग के लिए तैयार कर रहे हैं अपने पास। ये पट्टे हैं ग्रीन फिशर के, ये अभी इन्होंने परचेज़ किए हैं और ये फोस्टिंग के लिए तैयार कर रहे हैं अगले साल में अल्बाइनो के लिए। ऐसे है जी। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कबूतर भी रखे हुए हैं और कबूतर ये सेल के लिए नहीं है, ये इन्होंने अपने शौक़ के लिए रखे हुए हैं। ये भी ब्रीड कर रहे हैं जी कबूतर भी आपके? हाँ जी, 12 महीने ही करते हैं जी ये भी ब्रीड। ये बहुत पुरानी नस्लें हैं, ये यार दोस्त मेरे ले जाते हैं बच्चे, वो उड़ाते हैं, मैं बादियाँ बूदियाँ नहीं लगाता। अच्छा, बस आप जस्ट ब्रीड करवाते हैं? देता हूँ सर। ये सेटअप है जी। उस साइड पे भी छत के उन्होंने, यहाँ पर भी एक सेटअप है, छोटा सा कबूतर है, यहाँ पर उनके कुछ स्पेशल उड़ने वाले हैं कबूतर, वहाँ पर भी रखे हुए उन्होंने एक साइड पे। अभी वो कह रहे हैं मैं इस सारे सेटअप को यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगा आहिस्ता आहिस्ता। और माशाल्लाह से ये बड़ा बेहतरीन सेटअप उन्होंने लगाया हुआ है जी। रिंग नेक का भी एक पेयर इनके पास है, एक पेयर नहीं है रिंग नेक का आपके पास है, रिंग नेक आपने वैसे रखा हुआ है ऐसे ना जी, रिंग नेक से इन्होंने एक रखा हुआ है जी। शौकिया तौर पर परिंदों का शुरू से उनको शौक़ है। वेंटिलेशन माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है इनकी। यहाँ पर एक डोर है और इस डोर से अंदर जब हम आते हैं तो सामने इस साइड पे भी एक डोर है, इस साइड पे एक डोर है और ये खिड़की विंडो है, ऐसी है जी। और इस साइड पे एक डोर है, तो वेंटिलेशन बड़ी ज़बरदस्त है। गर्मियों के लिए इन्होंने कूलर का अरेंज भी किया हुआ है, कूलर भी इन्होंने रखा हुआ है प्रॉपरली। यहाँ से जब ये कूलर चलाते हैं डायरेक्ट हवा परिंदों को नहीं लगती आपके कूलर की, यहाँ पर लगनी भी नहीं चाहिए डायरेक्ट हवा परिंदों को। यहाँ से बस हवा आती है और इस डोर से हवा जो है वो निकल जाती है बाहर, ऐसे है जी। तो ये एग्जॉस्ट है, बेहतरीन है वेंटिलेशन के हवाले से। तो ये आपको चीज़ें इसलिए दिखाई जाती हैं कि जब आप काम शुरू करें तो ये चीज़ें आपके आइडिया में हों। ये आइडिया आपको इन चीज़ों का कि वेंटिलेशन का आपने ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों का, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए होती हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। तो माशाल्लाह जी सेटअप आपने देखा सर। कारोबार परिंदों का इंतहाई मुनाफा बख्श है। इसे फुल टाइम में ना करें, इसे पार्ट टाइम से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता परिंदों को समझें, परिंदों के नेचर को समझें, उनकी मेडिकेशन, उनकी खुराक, सारी चीज़ों को समझने के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आएँ। कभी भी ऐसा ना करें कि किसी की बात के ऊपर आप लगकर फौरी तौर पर लाखों रुपया इस काम में इन्वेस्ट कर दें और फिर नुकसान हो आपको, ऐसे है ना जी। जब तक आपको इसकी परिंदे की नेचर का पता ना लगे, आपको नफ़ा नुकसान फ़ायदा कभी आपको हो ही नहीं सकता। मैं भी, मुझे बचपन से शौक़ है, मगर मैंने फिर भी एक्सपेरिमेंट किया। 4 जोड़े मैं लाया, पूरा साल मैंने उन्हें रखा है, फिर उनसे मैंने ब्रीड ली। अब मुझे इनको मास्टर तो नहीं, अब मैं ये है कि इनको रखने जोगा मुझे पता लग गया। सर मज़ीद कोई बात कहना चाहेंगे दोस्तों को, तो कोई नसीहत करना चाहें इस कारोबार के हवाले से वो कर दें अपने। मैं दोस्तों को ये कहना चाहूँगा कि मेरी 77 ईयर ओल्ड है, मगर मैं आज भी अपने आप को ऐसे समझता हूँ जैसे मैं अभी यंग लड़का हूँ। इसमें कोई बीमारी, कोई सोच, कोई फ़िक्र नहीं आती। बंदा अपना बड़े खुशहाल मूड में, हैप्पी मूड में रहता है। मेरा सारा दिन दिल लगा रहता है। सबसे बड़ा जो नफ़ा है ना मुझे, वो इनसे ये है कि मैं उदास नहीं होता, परिंदों के साथ दिल लगा रहता है। हाँ जी, ठीक है जी। तो सर बड़ी मेहरबानी जी सिकंदर साहब की भी सर, इन्होंने बड़ी मोहब्बत से बड़ा प्यार दिया, बड़ी मोहब्बत दी सर, इनके पास आए, बड़ी इज़्ज़त दी इन्होंने। बाकी सर उम्मीद है वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले बटन को दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।